आज मैं एक कॉमिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जिंदान। और ये पहली पाकिस्तानी कॉमिक है जिसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब इससे पहले मैंने बहुत सी पाकिस्तानी कॉमिक देखी हैं, लेकिन उनकी जो ग्राफिक क्वालिटी है वो पर्सनली मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने इनसे बात की फेसबुक पर। तो इन्होंने मुझे रिस्पांस दिया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, और वो काफ़ी अच्छे लोग थे। तो उन्होंने मुझे खुद ये कॉमिक प्रोवाइड की ताकि मैं इसका रिव्यू और एक दफ़ा इसको रीड कर सकूं आप लोगों के लिए। तो कॉमिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। जो जिंदान है उर्दू में इसका मतलब होता है जेल। तो ये एक कैद खाने की स्टोरी है, यानी कि एक जेल होती है, उसके आसपास सोसाइटी है, लोग रहते हैं, वहाँ की स्टोरी है। और इसके जो दो मेन कैरेक्टर हैं वो दो भाई हैं, एक का नाम है जैन और एक का नाम है तैमूर। और वो जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं उसका नाम है अंसार। तो चलते हैं अब सीधा कॉमिक की तरफ। घर एक ऐसा लफ्ज़ जिसका मतलब मैं कभी पूरी तरह नहीं समझ सका। बचपन में अपने माँ बाप से दूर हो जाने के बाद हम एक कबीले से दूसरे कबीले की कैद तक जाते रहे, और बिल आखिर जिस कैद खाने को हमने अपना घर मानना शुरू किया, आज वो भी हमसे छिन गया। और ये सोचते हुए जैन और उसका भाई तैमूर जिंदान को अपने सामने जलता हुआ देख रहे हैं। तो तैमूर जैन से कहता है, जैन, बुजुर्ग लोग भी वहां पर हैं, हमें उन्हें जाकर बचाना चाहिए। अब ये बुजुर्ग लोग कौन हैं? ये बेसिकली उस अंसार कबीले के बड़े हैं जो उस कबीले के फैसले लिया करते थे। तो जब तैमूर और जैन जिंदान में पहुंचते हैं तो वो लोग वहां पर देखते हैं कि उन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग शख्स मलबे के नीचे दबा हुआ है जिसका नाम है खालिद। और ये वही शख्स है जिसने बचपन में तैमूर और जैन को चोरों से बचाया था और उनको पाल पोस कर बड़ा किया। तो तैमूर उन्हें इस हालत में देखकर फौरन से अपने घोड़े से उतरता है और भागकर उसके पास जाता है और जैन से कहता है, जैन, तुम बाकियों को देखो, मैं इन्हें देखता हूँ। मगर इससे पहले कि खालिद कुछ कह सके, उनकी आखिरी सांसें भी निकल जाती हैं। तो जैन तैमूर के पास आता है और कहता है वो अब हम में नहीं रहे। तो तैमूर वहां से गुस्से में उठता है और जिंदान में जो लोग बच गए थे उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, यहाँ पर क्या हुआ था? तो वहां पर खड़ा एक शख्स कहता है, ये तुम्हारे और जैन के जिंदान से जाने से 3 दिन पहले की बात है। हम जिंदान के आसपास गश्त कर रहे थे कि हमने एक घुड़सवार को हमारी तरफ आते हुए देखा। जब हमने उसे रुकने का कहा तो उस शख्स ने कहा कि मैं मुगलिया सल्तनत से आप लोगों के लिए एक शाही पैगाम लेकर आया हूँ, और वो पैगाम आलमगीर की तरफ से था। वो शख्स कहता है कि शहंशाह आलमगीर का हुक्म है कि अब वक्त आ गया है कि अंसार मुगलिया सल्तनत की गुलामी में आ जाएं, वरना उनको बादशाह के कहर का सामना करना पड़ेगा। तो उन गार्ड्स में से एक गार्ड कहता है कि ये इलाका पिछली 8 सदियों से आजाद है और अगली 8 सदियों तक भी आजाद रहेगा। पकड़ लो इसे और बेड़ियां पहना दो, इसकी किस्मत का फैसला बुजुर्ग लोग ही करेंगे। और वो गार्ड्स उसे लेकर सबसे बड़े बुजुर्ग के पास आते हैं, और वो बुजुर्ग उस शख्स से कहता है, ना तो अंसार कभी किसी के सामने झुके हैं और ना ही कभी झुकेंगे। तो अगर तुम अपनी और अपने इलाके की भलाई चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि वापस चले जाओ और मुड़कर कभी इस इलाके की तरफ मत देखना। और वो गार्ड से कहता है कि इसे आज़ाद कर दो और इसे कुछ खाने के लिए दो ताकि ये यहाँ से जा सके। तो जैन वहां पर आता है और कहता है, अगर इतना बड़ा खतरा मंडला रहा था जिंदान पर तो तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? तो वो शख्स कहता है कि खालिद साहब ने मना किया था आप लोगों को बताने के लिए। वो जानते थे कि अगर आप लोगों को पता लग जाए कि ऐसा खतरा है तो आप लोग कभी भी जिंदान छोड़कर नहीं जाते, और ये उन्होंने आपके लिए एक खत भी दिया था। तो जैन वो खत पकड़कर पढ़ने लग जाता है जिसमें खालिद साहब ने उस पूरी जंग का आंखों देखा हाल लिखा था कि किस तरह उन्होंने अचानक हम पर हमला किया और आग उगलते तीरों की मदद से हमारे गार्ड्स को कत्ल कर दिया, और अगली सुबह उन्होंने हम पर हाथियों से वार किया। हमने उनसे बहुत लड़ने की कोशिश की, मगर वो बहुत ज़्यादा थे और वो बहुत ताकतवर थे, और हमारी फौज उनका मुकाबला नहीं कर पाई। दूसरी तरफ आलमगीर अपने टेंट में बैठा है और वो कहता है, ये अंसार जितनी बातें करते हैं उतना इनमें दम नहीं था। इसके बाद वो अपने सिपा सलार को ऑर्डर देता है कि अगली सुबह होने से पहले ही जिंदान पर हमला करके वहां पर से सब कुछ लूट लो। तो वो कहता है, जैसा आपका हुक्म बादशाह सलामत। तो जैसे ही रात होती है वो लोग जिंदान पर हमला करते हैं और जिंदान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और रास्ते में जो भी आता उसे कत्ल करते जाते और जो भी मिलता उसे लूटते जाते। अब इस जिंदान की खास बात ये थी कि वहां पर हर इलाके के सबसे ज्यादा खतरनाक मुजरिमों को कैद किया जाता था। तो जब आलमगीर के सिपाही वहां पर लूट खसूट कर रहे थे तो उन्हें वहां पर पर्दे के पीछे कोई दिखाई देता है। तो वो आवाज देके कहते हैं कि वहां पर कौन है, जल्दी से सामने आओ। तो सामने से एक बहुत भारी सा शख्स निकलता है और कहता है, मेरा नाम है खान।
और मेरे कहर से आज तुम बच नहीं सकते। और वो आते ही एक गार्ड को उठाता है तो गार्ड उसकी ताकत देखकर उससे माफिया मांगने लग जाता है। तो खान कहता है कि आज किसी को माफी नहीं बल्कि आज मौत मिलेगी, और वो उस गार्ड को उठाकर दीवार की तरफ फेंकता है जिससे वो गार्ड मारा जाता है। इसके बाद खान एक बड़े से कमरे की तरफ जाता है और उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो सामने एक शख्स को किसी ने बांधा हुआ था, जिसे देखकर खान कहता है तो वो सब सच था, तुम वाकई में हो। और यहाँ पर हमारा इशू नंबर 0 एंड हो जाता है। और अभी तक इस कॉमिक के 4 इश्यूज आ चुके हैं, तो उम्मीद है हमें 4 वीडियोस ही लगेंगी इसको एंड करने में। तो बाकी आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये कॉमिक कैसी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।